हेलो दोस्त, आज आप सबों का मैथ क्लास पार्ट 3 में स्वागत है। आज पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। पार्ट 3 में देखिए क्या पढ़ना है। एसएन पढ़ना है, सम ऑफ टर्म्स। ओके, यानी कि समांतर श्रेणी में आपको आज योगफल के बारे में सीखना है। क्या सीखना है? योगफल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है गौर से समझिएगा। इसमें कई राज और कई रहस्य छुपे हुए हैं। 1 2 3 4 आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट क्या था? 10 था। छोटी क्वेश्चन इसलिए लिए है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम चलते हैं समांतर श्रेणी के अनुसार तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा कि a इक्वल टू यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ 1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 होगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे भी तो क्या होगा? 1 होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा। आपका ये छोटी क्वेश्चन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता है, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना? यानी कि 10 है। नंबर कितने हैं? 10 है। लेकिन अगर जहां दिया हुआ नहीं हो तो आपको निकालना पड़ेगा। कहीं कहीं आपका दिया हुआ नहीं होगा। यानी कि योगफल निकालने के लिए सबसे पहले कुल पदों की संख्या निकालना जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। छोटी विधि से आपको मैंने बताया था, यल माइनस ए बाई टी प्लस 1 है ना। तो क्या हो जाता है? यल का मान 10 है और ए का मान 1 है और डी का मान भी 1 है और प्लस क्या है? 1 दिया हुआ है। आप कह सकते हैं 9 को भागा 1 से देंगे प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। नंबर ऑफ टर्म्स 10। ऐसे मैंने ये भी बात बताया था कि अगर a और d इक्वल हो तो आप सिर्फ यल को a से या d से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाता है। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स पता होगा। बच्चे बाद में लिखेगा, पहले मेरी बातों को गौर से ध्यान दें। ठीक है, लिखा हुआ आपको किताब में भी मिल जाएगा, कहीं भी देखिए मिल जाएगा, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले मेरी बातों को ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और मैंने ये भी बात बताया था कि अगर a का मान और d का मान अगर इक्वल हो तो यल को डिवाइड a से कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो जाता है। ठीक है, एसएन का फॉर्मूला होता है, अभी हम बता रहे हैं आपको समांतर श्रेणी के अनुसार। किसके अनुसार? समांतर श्रेणी के अनुसार। n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है? डी होता है। गौर से समझिएगा तो आपको फिर छोटी सी छोटी कॉन्सेप्ट भी प्राप्त होंगे। ठीक है, क्या है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ 2 और a का वैल्यू 1 दिया हुआ तो 2 ही हो जाएगा। और n का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 में से 1 जाएगा 9 और d का मान कितना है? 1 है ना। तो ये हो जाता है 5। क्या हो जाता है? 5 और इंटू का मतलब हो जाता है क्या? गुना 9 2 11 हो जाता है, यानी कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। क्या आ जाता है? 5। तो ये आपका हो गया पहला कॉन्सेप्ट है जो कि आप समांतर श्रेणी मेथड से आप बनाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकंड में जब लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो, जब लगातार प्राकृतिक संख्या दिया हुआ हो तो इससे निकालने के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कीजिएगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2 करेंगे। ठीक है, n का मान दिया हुआ है आपका 10 है और 10 और 1 को ऐड कर दे तो 11 हो गया और 2 से डिवाइड कर दे 5 हो जाता है। 11 5 बिल्कुल क्या हो जाता है?
55 प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? 55 आ जाता है। एक बात इधर ध्यान दीजिएगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या 10 है, तो अगर ऐड करने की बात जब आता है यहाँ पे, कहीं तक आपका ये लगातार चला जा सकता है, तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले देखिएगा। कॉमन डिफरेंस क्या देखना है? कॉमन डिफरेंस। इस प्रश्न पर मुझे एक बात याद आ गई है, माध्य का और औसत का। जी राजा जी आप बैठिए आराम से। ठीक है राजा जी, आप आंसर दीजिए सिर्फ। ध्यान से ध्यान दीजिएगा। एक बात याद आ गई है औसत का। क्या आ गया? औसत का। यहीं से फिर एसएन पे चलते हैं। औसत की बात आ गई और माध्य की। माध्य निकालने के औसत निकालने का प्रोसेस सेम होता है। क्या होता है? प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि अगर औसत निकालने की बात हो या माध्य निकालने की बात हो, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर पूरे समांतर श्रेणी में बराबर हो, तो आप क्या करेंगे? प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? प्रथम पद को और अंतिम पद को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जोड़ देने के बाद 2 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 आ गया और 2 को जोड़ दिए तो कितना हो गया है? 12। 2 से भागा दिए तो आपका 6 आ गया। क्या आ गया? 6। ठीक है, क्या आ गया? 6। ये आपका एवरेज आ गया और माध्य आ गया। क्या आ गया? माध्य आ गया। अगर इसी से आपका एसए निकालने के लिए बोला जाए, क्या निकालने के लिए? एसए निकालने के लिए बोला जाए। ठीक है, तो एसए निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये भी बात तो ध्यान देना होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स को निकालने के लिए आप अंत वाले को आप प्रथम पद से डिवाइड कर दे। क्या हो गया? 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। और इस 6 को 5 से गुना कर दे, कितना प्राप्त हो गया? 30 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? 30। तो यहाँ भी आप उसी तरह से कर सकते हो। सेम कंडीशन भी यही बना है, जैसे जैसे मैंने ए बनाया है उसी तरह देखिए क्या है? यल है और ए है और इनटू में फिर आकर मैंने क्या कर दिया? नंबर ऑफ टर्म्स कर दिया है, यानी कि क्या कर दिया है? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले यहाँ भी आपका एवरेज निकाला जाता है या आपका माध्य निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। n/2 और n+1 लिखने का मतलब ये है यहाँ का तात्पर्य कि आप इसमें भी कॉमन डिफरेंस समान देख रहे हैं। क्या है? कॉमन डिफरेंस समान है ना? तो आप पहला पद प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद आप लिख सकते हैं, यानी कि पहला पद 1 और अंतिम पद 10। 2 से डिवाइड कर दिए तो आपका एवरेज निकल गया। क्या निकल गया? एवरेज निकल जाता है। अब नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स से आपका क्या हो जाता है? जब आपको मैंने बताया था कि सभी संख्याओं के अगर a=d हो तो अंतिम पद को a से डिवाइड कर देते हैं तो क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाता है। क्या हो जाता है? नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 10 को अगर 1 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और मल्टीप्लाई कर देते, ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, ये एवरेज हो गया और यही ऐड हो जाता है। 2 × 10, 10 से 11, ये क्या आ जाता है? बिल्कुल 55 आ जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर मैं चलता हूं। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 40 प्राकृतिक
संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें, लिख के फटाफट आंसर बता दें। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 40 तक। क्या है 40 तक। यहाँ एसएन आपको पूछा गया। क्या पूछा गया है? एसएन। पहले ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 1 है और डी बराबर भी 1 है। यानी कि बात कहा जाए तो मैंने क्या कहा है, जब ए और डी बराबर हो, ए और डी आपस में बराबर हो, तो डी यानी कि अंतिम पद को प्रथम पद से डिवाइड कर देंगे तो नंबर पता हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो अंतिम पद क्या है 40, प्रथम पद क्या है 1। 40 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो बताइए, अच्छा इस तरह से लिख देते हैं, है ना। 40 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? 40 हो जाता है। क्या हो जाता है? 40 हो जाता है। अब आप एसएन बना सकते हैं। एसएन बनाने के लिए n इंटू यानी कि l प्लस a बाई 2, यानी कि अंतिम पद प्लस अंतिम पद कर जोड़ करके दूसरे डिवाइड कर देते, एवरेज हो जाता है। और एवरेज के बाद जब सम निकालना होता है तो सभी संख्याओं से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? कुल पदों से गुना करेंगे तो जोड़ निकल जाएगा। 40 है तो हम करेंगे 40 और गुने प्रथम अंतिम पद 40 है, प्रथम पद 1 है, 2 से गुना करेंगे यानी कि 20 हो जाएगा। 20 गुने 41 यानी कि 820। क्या हो जाता है? 820। अगले प्रश्न का आप जवाब देंगे। एक से 321 के बीच सभी सम संख्या का योग निकालें। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ध्यान दें, यहाँ पूछा गया है 1 से 321 के बीच सभी सम संख्या का योग निकालें। क्या है? सभी सम संख्या का योग। तो बताइए 1 से 20 के अर्थात आप कह सकते हैं प्रथम 321 के प्राकृतिक संख्याओं के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल निकालें। तो देखिए प्रथम जो सम संख्या होता है 2, उसके बाद आ जाता है 4, उसके बाद 6, 8। इसी तरह से अगर हम चल जाते हैं तो 320, अंतिम तक कितना आता है? 320 है। तो 320 में अब देखिएगा एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो गया है। इस समांतर श्रेणी निर्माण होने के बाद आप इसमें थोड़ा सा कुछ देखें। अगर दूसरी पद में से अगर प्रथम पद को माइनस करते हैं तो 2 आता है। अगर तीसरी पद से माइनस अगर, चलिए बिजली चली गई थी, कोई बात नहीं, आ गई थी। अब है तीसरी पद से माइनस अगर हम दूसरी पद को करते हैं तो भी यहाँ 2 प्राप्त होता है। तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस मुझे पता चल गया क्या क्या होता है? 2 होगा। ठीक है, ए का मान आपका दिया हुआ है 2 और डी का भी मान आपका भाई साहब क्या आ गया? 2 आ गया। तो यहाँ से तो बिल्कुल पता चल गया है कि ए और डी बिल्कुल क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने आपको ऐसे सिचुएशन में बताया था। तो a 2 हो जाता है यानी कि क्या हो जाता है? 160। कितना प्राप्त हो गया? 160। तो मैंने ऐसे निकालने के लिए आपको बताया था कि n इंटू एल प्लस ए बाई 2 भी आप कर सकते हैं। क्या है? 2। ठीक है, तो n का मान आ जाता है 160 और यल का मान कितना है? 320 और प्लस 2 है बटे 2 है। यहाँ 80 हो जाता है कटने के बाद। तो 80 गुने 322 होता है। तो 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16, 1 17 के 7
और 38 या 24 एक क्या आ जाता है 25 आ जाता है 2576 क्या आ जाता है 2576 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आप इसे फटाफट बना। आप इस फार्मूले से अगर नंबर ऑफ टर्म्स पता हो गया था तो आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ये शॉर्ट मेथड है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। ओके, क्या सर यहाँ पर आपको जीरो बैठाना होगा, जीरो क्योंकि आपका यहाँ जीरो छूट गया था, 80 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाता है 25,000 यानी कि 760 हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है। अच्छा ठीक है, अगर जब आपका फिर हो गया हो तो कुछ प्रश्न दे देता हूँ। प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, है ना। 400 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, है ना। 1 से लेकर 100 के बीच सभी 5 से विभक्त होने वाले सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें और इसका आंसर आप लिखकर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।